श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। प्रेम प्रेम एक प्रेमास्पद के सुख का स्पंदन है, कंपन है। प्रेम प्रेम नित्य एक नव कंपन है, नव स्पंदन है, नव पुलकन है, नव थिरकन है, नव विहरण है। प्रेम प्रेमास्पद का सुख है। प्रेम प्रेम प्रेमास्पद का सुख है। अर्थात है जीव, तुमने जहाँ अपने प्रेम को मान लिया है, श्यामा श्याम रसिकाचार्य श्री वृंदावन, जहाँ उन्हें मान लिया है वहाँ वहाँ प्रेम निहित है। और वहाँ का सुख, उन श्री श्यामा श्याम का सुख सिद्ध होना, उन श्री श्यामा श्याम का सुख सिद्ध होना प्रेम है। अर्थात प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का सुख हमारे द्वारा अगर हो पा रहा है, घट पा रहा है, तो प्रेम में हम हैं, डूब गए हैं। अगर उनका सुख निवेदन कर पा रहे हैं तो, और अगर उनका सुख निवेदन नहीं कर पा रहे हैं जीवन से, भाव से, तरंग से, उठने से, बैठने से, सोने से, चलने से, फिरने से, कहने से, नहीं कहने से, रोने से, झूमने से, थिरकने से, भोजन से, किसी भी तरह से अगर उन्हें सुख नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित हमारे भीतर पृथक सुख है, जिसे सब स्वार्थ कहते हैं और हम उसे स्वार्थ कहने में भी रुचि नहीं रखते। वह पृथक सुख है, वह त्याज्य वस्तु है, वह पृथक चिंतन है, वह पृथक सुख है। पृथक पीड़ा मानिए से आप अपने स्वसुख को पृथक पीड़ा मानिए, और इसकी बड़ी हानि है स्वसुख की, स्वार्थ की। ये स्वार्थ प्रेम नहीं है, स्वसुख प्रेम नहीं है, और इसीलिए इसे कुछ भी नहीं पता स्वार्थ को, कि प्रिया प्रीतम को कैसे रिझाऊं, प्रिया प्रीतम को कैसे मनाऊं, प्रिया प्रीतम का सुख क्या है, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार क्या है, प्रिया प्रीतम मेरे आचार्य, मेरे प्राण, मेरे रसिक चरण, मेरे श्री गुरुवर, मेरे श्री गुरुवर कैसे प्रसन्न होते होंगे। यह कौन जानेगा, यह प्रेम जानेगा, प्रेम जानेगा। आप देखते होंगे आचार्यों की वाणियों में एक राग निहित है, आचार्यों की वाणी में एक राग निहित है, कि कोई पद राग खमाज का है, कि कोई पद राग आसावरी का है, कि कोई पद राग विभास का है, कोई पद राग सारंग का है, निहित है। अब हम कहें हम तो सारंग जानते नहीं हैं, तो हम जो जानते हैं वही सुनाएंगे, तो यह अपनी रुचि उन पर देना है, आरोपित करना है। और जो वह राग कह रहे हैं कि इसमें बताओ गाओ, और वह हमको आती नहीं है, नहीं आती, तो उसकी लालसा हो, उसकी तृषा हो, उसकी भावना हो, फिर वह निवेदन बन सकेगा किसी न किसी दिन। हम तो कहते हमें आपकी वाली नहीं आती, हमारी वाली ही सुनो, तो यह प्रेम नहीं होगा। केवल हमने राग का नाम लिया है। ऐसे ही जीव बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेलता है हरि से और अपने गुरु श्री चरणों से, हरि से और श्री गुरु चरणों से, श्री श्यामा श्याम से, कि मुझे आप जो चाहते हो वो तो मिलता नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वह लगाओ। अर्थात मुझे आप चंदन चाहते हो, मैं चंदन आपको देना नहीं चाहता, आप ये पीले रंग का जो माटी है वही मैं आपको लेपन करता हूँ, इसे ही आप लगाओ। तो जीव उन्हें विषय देना चाहता है, निज विषय जो उसके पास है, और सोचता है इन्हें विषयों से सुख होगा, उन्हें रसों से सुख है, श्रृंगारों से सुख है, भावों से सुख है, आह्लाद से सुख है, जो प्रेम के पास है, स्वार्थ के पास नहीं है, स्वरुचि के पास नहीं है, स्वसुख के पास नहीं है। स्वसुख का जीवन सीमित है, वह अपने प्रेमास्पद के जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाता। स्वार्थ का जीवन अर्थात
अर्थात जब हम श्री गुरु चरणों में शरणागति करते हैं, रसरीति के चरणों में शरणागति करते हैं, तो उनकी दृष्टि, उनका भाव, उनका हृदय, उनका जीवन ही हमारा जीवन मान्य है। और उनकी सेवा में निहित रहने से, उनकी सेवा में परायण रहने से हम उनके जीवन को खेलते हैं, उन्हें सुख देते हैं, उनकी रुचि का आहार पकाते हैं, उनकी रुचि का आहार पकाते हैं। मान लीजिए हमें हमें कोई रस प्रिय हो, कोई फल का रस प्रिय हो, और आप हमें वह फल का रस ना पिलाकर आपको जो प्रिय है वही पिलावें, और हमें वह प्रिय नहीं है जो आपको प्रिय है पर हम पी लें, तो यह एक तरफ का प्रेम माना जाएगा, जिसने उसे पी लिया बिना कहे। परंतु आप अगर यहाँ समझ जाएं कि इन्हें प्रिय क्या है, इनकी रुचि क्या है, और कहनी ना पड़े अपनी रुचि, श्यामा श्याम को कहनी ना पड़े, और हमें अनुभव में आती हो कि नहीं, कोमलता, मधुरता, स्निग्धता, रंग रूप, प्रेम, श्रृंगार, रस, आनंद, उत्सव, राग, रागनियां, यह सब नित्य रिझाती है, संग रहती है। सहज सुख इन्हें बड़े प्रिय है। सहज नाचती हुई तितलियां प्रिय है, सहज नाचते हुए खग प्रिय है, सहज सहज विचरण प्रिय है, सहज श्रृंगार प्रिय है। तो वह सहजता हमें प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने सुखों का चिंतन है, अपने सुखों का चिंतन है, और अपने सुखों से हमने जो चोट खाई है वही हम उन्हें दे सकते हैं। अर्थात अपने सुखों के लिए हमने जीवन को विकृत कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि प्राणी प्रेम में जितनी भी हानि उठा रहे हैं, उनकी बात नहीं बन रही, उनका अनुभव नहीं पक रहा, उनका संवाद नहीं हो रहा श्री प्रिया प्रीतम से, उन्हें प्रिया प्रीतम का स्पर्श नहीं मिल रहा, दर्शन नहीं मिल रहा, वाणियों का रस उनके हृदय पर अंकित नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, वाणियाँ दिख नहीं रही, पाठ तो हो रहा है, दिख नहीं रही, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ अभी भी है, उसमें समावेश नहीं हुआ। अर्थात बहुत से भावुक श्री वाणी का नाम ले, हम श्री हित चतुरासी जू का आदि का पाठ करते होंगे, श्री कैलीमाल जू आदि का पाठ करते होंगे, बहुत मन मन के पाठ करते होंगे, आचार्यों द्वारा दिए हुए कि यह पाठ करिए, पर कर देते होंगे। लीला उन्हें इन पाठों में से नहीं चाहिए, ये 84 लीला नहीं चाहिए, ये 84 लीला नहीं चाहिए, यह कैलीमाल जी की लीला नहीं चाहिए। लीला वह चाहिए जो कुछ और हो, इनसे कुछ शेष लीला हो। और यह रस रीति की मूल लीलाएं हैं, मूल क्रीड़ाएं हैं। इनका जनक खनक बन जाना, इनकी अनुभूति बन जाना, छलक बन जाना, प्राणों में जो उत्सव देगी वह आशीष होगा आचार्यों का, कृपा होगी। पर मिलेगा कब? जिसे अपनी नहीं चाहिए कुछ भी स्थिति, जिसे अपने लिए नहीं चाहिए, उसे डूबना ही डूबना है, डूबना ही डूबना है प्रेमास्पद के सुख में। कौन है प्रेमास्पद? रस रीति है प्रेमास्पद। जो शरणागत हो चुके हैं रस रीतियों में, उनकी रस रीति ही प्रेमास्पद मानी जाए, सेवा ही प्रेमास्पद मानी जाए। अगर अगर आप शरणागत नहीं हुए हैं तो प्रिया प्रीतम का सुख आपका प्रेमास्पद है। प्रिया प्रीतम का सुख प्रिया प्रीतम भी नहीं, प्रिया प्रीतम का सुख प्रिया प्रीतम का श्रृंगार। और प्रिया प्रीतम का सुख हो, उन्हें श्रृंगार हो, उन्हें उत्साह बने, उन्हें झूम बने, उन्हें सुख बने। यह चिंतन कर कौन सकता है जिसके पास में अपना पृथक सुख नहीं है, अपना पृथक स्वार्थ नहीं है। तो जितना भी आपको प्रेमी रिझाते हुए मिलते हैं, जितने भी प्रेमी रसिक आपको रिझाते हुए मिलते हैं, और उससे अगर प्रिया प्रीतम सच में रीझ रहे हैं, प्रसन्न हैं, उन्हें सुख हो रहा है, आपके हृदयस्थ विराजे श्री प्रिया प्रीतम को सुख हो रहा है, तो निश्चित उनमें स्वसुख नहीं है, पृथक सुख नहीं है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होता तो उसकी एक सीमा है, और बहुत छोटी सीमा है, बहुत निम्न सीमा है, बहुत छोटे दायरे होते हैं स्वार्थों के। वो इतना विस्तृत, इतना मधुर, इतना दिव्य चिंतन नहीं कर सकता। मैं चाहूँ किसी वस्तु को प्राप्त करना, किसी रस को प्राप्त करना, और आप वही रस, वही वस्तु लेकर आ जाओ, तो ये प्रेम है।
बिना प्रेम यह नहीं घट सकता। और मैं चाहूँ किसी रस को प्राप्त करना और आप वो ना लाओ और आप जो लाओ वही मुझे पाना हो, तो यहाँ पर एक तरफ का प्रेम है जो पा रहे हैं। अर्थात हम श्री हरि की रुचि का भोग जब लेकर जाएं तो प्रसाद में श्री हम हरि की रुचि का प्रसाद प्राप्त करते हैं। प्रसाद में हम हरि रुचि का, श्री प्रिया प्रियतम की रुचि का, श्री सरकार की रुचि का प्रसाद प्राप्त करते हैं। अब हमें जो पसंद है लोक में, विषय भोग चटपटा आदि आदि जायके भिन्न भिन्न नए नए तरह के, यह अगर हमें पसंद है, यह हम भोग लगाते हैं, तो हम उनकी पसंद को नहीं छू सकते, उनकी रुचि को नहीं छू सकते। उनकी रुचि को छूने के लिए अपनी पसंद ना हो, अपनी रुचि ना हो, अपना स्वार्थ ना हो, नहीं होगा तो हम उनके रस समुद्र में डूबे होंगे, डूबे होंगे। बहुत सरल है डूबना। कैसे? अपने वस्त्र अलंकार उतार दो, वह आपको प्रसाद में अपनी ओर से वस्त्र अलंकार देंगे, और वह नहीं होंगे जो हमने उतारे हैं, वह होंगे जो वह दे रही हैं, और देने वाले रस है तो अब रस ही वस्त्र अलंकार होंगे। देने वाले प्रिया प्रीतम हैं। यहाँ प्रसाद का क्या स्वाद है? प्रिया प्रीतम की कृपा, प्रिया प्रीतम की कृपा, प्रिया प्रीतम की कृपा स्वाद है। रसिक आशीष हो, रसिक छाया हो, वाणियों की छाया हो, वाणियों की शीतलता हो। बहुतायत कहा जाता है कि हम वाणी पाठ तो कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा, तो असर के लिए क्यों कर रहे हो? बेअसर करो, बेखबर करो, बस भरो भरो भरो। ये क्या है? ये मदिरा है प्रिया प्रीतम के सुखों की, यह रस है प्रिया प्रीतम के सुखों की। वही पिएंगे, वही पिएंगे, और जिस दिन वह पिएंगे उस दिन असर होगा, होगा। कब पिएंगे? जब तुम अपने लिए नहीं पियोगे इसे। इस चतुरासी जी को जब अपने लिए नहीं मनन करोगे, कैलीमालचू को जब अपने लिए नहीं मनन करोगे, प्रिया प्रीतम के लिए मनन करोगे, भरण करोगे, तो वह भरेंगे, पिएंगे। होता क्या है? हम एक पात्र में थोड़ा सा दाना डालते हैं और दाना डालकर उसे खुद ही पा लेते हैं और कहते हैं कि पक्षी तो आए नहीं दाना चुगने के लिए। हम स्वयं ही भोगी हैं, सेवक नहीं हो पा रहे, इससे हानि हो रही। जो सेवक है वह अपने इस रस की, इस भाव की, इस भजन की सेवा देता है, देता है। वह भजन करता है, प्रिया प्रीतम को सुख होता है। वह वंदना करता है, प्रिया प्रीतम को सुख होता है। वंदना कैसी करता है? रसिकाचार्यों की मधुर मधुर लीलाओं की वंदना करता है, और उन मधुर मधुर लीलाओं में जीव के सामर्थ्य छूट जाते हैं। जीव तो चाहता ही नहीं है कि मैं इतनी मीठी वंदना कर पाऊं, इतनी मीठी रसीली वंदनाओं में उतरूं, पर रसिक कृपा है, रसीली कृपा है, रसमयी कृपा है, और ऐसी कृपाओं से उसका हृदय भीगता जाता है, भीगता जाता है, भीगता जाता है। फिर धीरे धीरे लीलाएं लहराने लगती हैं, श्रृंगार लहराने लगते हैं, जीवन लहराने लगता है। ऐसा लगता है कि वह एक रस के भीतर, समुद्र के भीतर, रसीले समुद्र के भीतर मछली है, कि रसीले समुद्र के भीतर उड़ते हुए हंस है, विचरते हुए खग है। रस से एकता हो जाती है, रसमयी एकता हो जाती है। तो रसमयी एकता के लिए निवेदन है कि आप अपने इस बाह्य जीवन को और इस बाह्य जीवन के सुखों को भूल जाइए, और प्रिया प्रीतम के सुखों को अपना अभिष्ट प्रेम मानिए। उन्हें सुख हो, 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 उन्हें सुख हो। भजिए इसकी, उन्हें सुख हो, उन्हें सुख हो। बस किसी भी कृत्य से उन्हें सुख हो, किसी भी बात से उन्हें सुख हो, बस। तो बस हो गया, हमारा होना हो गया। हम चाहते हैं कि हमें सुख हो, हमें यह मिले। इन्हें आपने दर्शन दिए, मुझे भी कराओ। इन्हें आपने दर्शन की दिलाए, इन्हें आपने दर्शन दिए, मुझे भी दीजिए। युगल त्रिशित को कुछ अनुभव हो रहा है, वैसा अनुभव मुझे भी दीजिए। तो युगल त्रिशित को अगर अनुभव हो रहा है, तो युगल त्रिशित के पास में शायद ये बात ही ना हो हृदय में,
कि हे प्रिया प्रीतम मुझे अनुभव हो। शायद हृदय में ये बात हो कि हे प्रिया प्रीतम आपको सुख हो, 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 आपको सुख हो। तो उनका सुख कब सिद्ध होता है? जब स्वार्थ नहीं हो सकता। स्वार्थ की बहुत छोटी सीमाएं हैं, बहुत छोटी सीमाएं। कुछ नहीं मिलता स्वार्थी को, खाली लौटता है वह। उसके पास में कोई रस नहीं होता, कोई भरा हुआ हृदय नहीं होता। और जिसने स्वार्थ को उतार दिया वो ऐसे सागर की तरह झूम रहा होता है जीवन लेकर कि कोई ले लो भाई, इस सागर को कहाँ लेकर खोबूं। जिसके पास स्वार्थ नहीं होता, क्यों? क्योंकि वह उस रस से, उस सरोवर से, उस सुधा से भीगा होता है, उस सुधा से संचारित होता है। हम सबके पास में अपने अपने ऊर्जाओं के प्लांट्स है। ऊर्जाओं की उत्पत्ति हम स्वयं ही करना चाहते हैं अपनी। और हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम द्वारा दीपक लगे, प्रिया प्रीतम द्वारा प्रकाश हो, प्रिया प्रीतम द्वारा आह्लाद प्रकट हो। कब होगा? जब पृथकता अपनी ओर से नहीं होगी। हम उनसे मिलें पर उनके लिए मिलें, अपने लिए ना मिलें। तब हम उनके संग हो पर उनके लिए हो, अपने लिए ना हो। तब हम उनके साथ हो, बैठे हो, खेलते हो, झूमते हो, सेवाएं देते हो, पर उन्हें सुख होता हो तब, उन्हें सुख होता हो तब। मान लो कोई महल हो, कोई ऑफिस हो, कोई भी पीठ हो, कोई भी गद्दी हो, कोई भी विशेष हो जिसे हम समझे। मैं ज़्यादा गहरा बोलूँगा आप समझ नहीं पाओगे। मान लो कोई बॉस हो, उस बॉस का चौकीदार कहे कि मुझे तो अपने स्वामी के सामने ही खड़े रहना है, चौकीदारी को नहीं संभालना, स्वामी के साथ ही रहना। कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ सारा का सारा स्टाफ स्वामी के आसपास ही रहना चाहता है? सब अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, स्वामी अपने में निहित है। यह तो लोग हैं। पर हमारे प्रिया प्रीतम तो अपने सब सेवकों को साथ में लेकर रहने को तैयार है। वह ऑफिस में ही नहीं, निजताओं में, निजवास में, निज आह्लाद में, निज ग्रह में, निज निकुंजों में, अरे निज सेज पर, निज सेज पर, निज सेज सुख पर साथ रखने को तैयार है। किसे रखेंगे? किसे इतना बृहद अंदर तक लेकर जाएंगे, इतना गहरे अंदर तक लेकर जाएंगे, इतना निभृत तक लेकर जाएंगे, जिसमें जिसमें इतना अंदर तक उन्हें सुख देने की अतृप्ति भरी होगी, अतृप्ति भरी होगी। जो स्वयं को दे रहा होगा, दे रहा होगा, दे रहा होगा, और उनके प्रेम को सेवा देने के लिए लौलुप्त हो, उनके प्रेम सुख को देने के लिए लौलुप्त हो। ये हे प्राणेश, हे प्रिया प्रीतम, मुझसे सेवा लो ना, मुझसे सेवा लो ना। मुझे आपका सुख चाहिए, मुझे आपका सुख चाहिए, मुझे आपका सुख चाहिए। तो स्व सुख उनके सुख को रोकता है, स्वेच्छा उनकी इच्छा को रोकती है, स्वार्थ उनके हित को रोकता है, उनके प्रेम को रोकता है, उनके विलास को आपके अंदर उमड़ने से रोकता है स्वार्थ। तो अगर नहीं हो रही स्फूर्तियां, नहीं हो रही मधुरताएं, नहीं मिल रहा इन वाणियों मधुरताओं के संग में कुछ भी, तो निश्चित कहीं ना कहीं स्वार्थ अटका होगा। आपको नहीं मिलता हो, किन्हीं महारसिक का संग करिए, सिद्ध रसिक का संग करिए। जाते ही उन्हें स्पष्ट अनुभूति होगी, वह उसका निदान कर देंगे। आपको कहे ना कहे वह कर देंगे, निदान बता देंगे। कहेंगे चलो आओ चलते हैं, एक परिक्रमा लगा आते हैं श्री वृंदावन की, उस परिक्रमा में निदान है। कहेंगे कोई ना कोई ऐसी तरकीब बता देंगे कि आओ संतों की पंगत कराते हैं, आओ संतों की सेवा करते हैं, आओ सोहिनी करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ निदान बता देंगे जहाँ से स्वार्थ पिघल सके। और जब स्वार्थ पिघलता है, जिसका स्वार्थ पिघलता है, जब जब स्वार्थ पिघला है, जहाँ जहाँ स्वार्थ पिघला है, निश्चित मानिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हृदय में उत्सव ना उठा हो, उत्सव ना उठा हो। और
और अगर उत्सव भंग हुआ है तो स्वार्थ ने किया है। उत्सव भंग हुआ है तो स्वार्थ ने किया है। स्व सुख की इस छोटी सी लघुता ने किया। उत्सव मिला है, स्वार्थ छोड़ने से मिला है, स्वयं को छोड़ने से मिला, स्वयं को लुटा देने से प्रेम मिला है। जो प्रेमिका होती है वह इस बात को अनुभव करती है कि स्वयं को दे देने से उसे अपने प्रेमास्पद का सुख कितना निकटतम प्राप्त होता है। हम सब प्रेमिका ही हैं, सेवाओं की, सुखों की, श्रृंगारों की। तो हमें स्वयं को देते जाना है, देते जाना है। अपना सुख ना हो, उनका सुख हो, उनका सुख हो, उनका सुख हो। स्वसुख उनके सुख को रोकता है। सबसे बड़ी इसकी हानि यही है। स्वसुख उनके सुख को रोकता है। स्वसुख, स्वहित, स्वलाभ, स्व अर्थ, स्व अर्थ, स्वार्थ, स्वार्थ प्रेम नहीं होता। स्वार्थ प्रेम नहीं होता। और प्रेम जो होता है, चौंक जाती है आंखें। जब जब दिल मेरा होता है, बातें तुम करते हो, चौंक जाती हैं आंखें। जब नैनों में मेरे कोई झांकी होती है और गा तुम देती हो। प्रेम बड़ा अद्भुत खेलता। कैसे खेलता है? सेवा देना चाहता है तो खेलता, रिझाना चाहता है तो खेलता है। वो सुख चुनता है कि कैसे सुख दूं, कहाँ सुख दूं। और सुख है जो आप सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो एक ध्वनि है, आपके लिए है। परंतु यहाँ इस ध्वनि में मैं एक वेणु सुन रहा हूँ। जिन्हें जिन्हें मुझे सुख देना होगा वह उस वेणु को सुनते होंगे कि यह जो वेणु सुन रहे हैं, ये वेणु क्यों सुन रहे हैं और इससे इनके हृदय में क्या स्फूर्ति हो रही है। और उस स्फूर्ति में से कुछ एक मधुरता खोज कर वह मुझे दिखा देंगे। और दिखा देंगे तो मेरे हृदय को उत्सव मिलेगा कि आह, तुमने वह चीज बना ली, पकड़ ली, गूंथ ली, सजा ली। कि आह, ये कठिन था, इतना गहरे में जाना कठिन था, पर वह पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं है, उनमें सेवा है, सेवा है, सेवा है। प्रेम जब जीवन होता है तो सेवा होता है, सेवा होता है, सेवा होता है।